अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ सम अल्केन्स। हमने कुछ अल्केन्स का जो है फार्मूलाज को डिस्कस करने है कि हम किस तरह से राइट करेंगे, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला किस तरह से लिखेंगे और उसका कंडेंस्ड फार्मूला जो है वो किस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अगर आपको सिर्फ नेम दिया गया है, ठीक है, अगर आपको स्ट्रक्चर का नेम दिया गया है, आपने उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी बनाना है, कंडेंस्ड फार्मूला भी बनाना है, तो वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आज हम सीखते हैं कि उसको किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, हम स्टार्ट कर लेते हैं इसको प्रोपेन से। ठीक है, अगर आपको एक नेम दिया गया है स्ट्रक्चर का, एक अल्केन का प्रोपेन, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये कितने कार्बन एटम्स का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, प्रोप मीन्स कि 3 कार्बन्स का, एन मीन्स के इसमें जितने भी बॉन्ड्स हैं वो तमाम के तमाम बॉन्ड्स क्या है, सिंगल बॉन्ड्स हैं। ठीक है, तो इसका अगर आप सबसे पहले स्ट्रक्चर फॉर्मूला ड्रॉ कर लें, 1 2 3, सारे कार्बन्स के 4 बॉन्ड्स कंप्लीट करने हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर फार्मूला जो है वो हमारे पास ओपन फार्मूला होता है, इसको देखते हुए आप मॉलिक्यूलर फार्मूला और कंडेंस्ड फार्मूला इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसका जो है वो कंडेंस्ड फार्मूला लिखते हैं। हम इसका कंडेंस्ड फार्मूला किस तरह से बनाएंगे, सबसे पहले हमने कार्बन नंबर्स को काउंट करते हैं, 1 2 3 है। ठीक है, सबसे पहले हम कार्बन नंबर 1 लिखेंगे। कार्बन हम देखेंगे कि इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन्स अटैच है। हमारे पास कार्बन के साथ अटैच है 1 2 3 हाइड्रोजन्स, तो हम लिखेंगे CH3। ठीक है, नेक्स्ट हम सेकंड कार्बन लिखेंगे, इसके साथ कितने हाइड्रोजन अटैच है, 1 2 H2 लिखेंगे। थर्ड कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन्स अटैच है, 1 2 3। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, प्रोपेन का कंडेंस्ड फार्मूला। ठीक है, अब हम इसी का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना चाहें तो वो किस तरह से लिखेंगे। अब हमने टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स और टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स लिखने। ठीक है, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स इसमें कितने हैं, 3 हैं, तो हम लिखेंगे C3 मीन्स 3 कार्बन। अब हम हाइड्रोजन इसमें काउंट करें तो वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, C3H8। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब हमारे पास प्रोपेन का ये क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला बन गया। ठीक है, नेक्स्ट हम हायर चेन को देख लेते हैं। अगर हमें नेम गिवन है किसका, ब्यूटेन का, इसी में मैं एडिशन कर देती हूँ। सबसे पहले हमने क्या लिखा है, कंडेंस्ड फार्मूला बनाना है। कंडेंस्ड फार्मूला के लिए हमने देखना है कार्बन नंबर 1, इसके साथ कितने हाइड्रोजन अटैच है, हमारे पास 3 1 2 3। कार्बन नंबर 2 के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच है, 1 2। थर्ड कार्बन के साथ हमारे पास 2 हाइड्रोजन अटैच हैं। फोर्थ कार्बन के साथ हमारे पास 3 हाइड्रोजन अटैच हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कंडेंस्ड फार्मूला बन गया है किसका, ब्यूटेन का। इसी का हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला किस तरह से बनाना है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स काउंट करें तो वो कितने, 1 2 3 4, तो हम लिखेंगे C4। और हमारे पास हाइड्रोजन आइटम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, H10। ठीक है, तो हमारे पास ब्यूटेन का ये क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने इस तरह से बनाया है, और ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है, जिसमें आप इजीली अपने मार्क्स गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगर गिवन है पेंटेन, पेंटेन हमारे पास गिवन है, तो हम इसी में मैं एडिशन कर देती हूँ, इसी चेन में। ठीक है, पेंटेन के लिए हमने काउंट करना है, सबसे पहले कंडेंस्ड फार्मूला बनाना है। कंडेंस्ड फार्मूला हम किस तरह से बनाएंगे, कार्बन नंबर 1 के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हैं, 3। कार्बन नंबर 2 के साथ 2 हाइड्रोजन, 3 के साथ भी 2 हाइड्रोजन, 4 के साथ भी 2 हाइड्रोजन। हम कार्बन नंबर 5 को देखते हैं, हमारे पास के पास 3 हाइड्रोजन अटैच है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, कंडेंस्ड फार्मूला है किसका, पेंटेन का।
इसी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किस तरह से बनाएंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स हमारे पास कितने 1 2 3 4 5, टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स हमारे पास 5 है। हाइड्रोजन आइटम्स को काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8 12, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है किसका, पेंटेन का। नेक्स्ट अगर हमारे पास गिवन है हेक्सेन, तो उसको हम किस तरह से मॉलिक्यूलर और कंडेंस फार्मूला बनाएंगे, इसको इरेज करना होगा। हेक्सेन का अगर हम स्ट्रक्चर फार्मूला बनाएं 1 2 3 4 5 6, आपने ये याद रखना है कि कार्बन के 4 बॉन्ड जो है वो कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। हमने सबसे पहले से नंबरिंग दे देनी है कार्बन नंबर्स को। इसका मैं कंडेंस फार्मूला लिखती हूँ। कंडेंस फार्मूला किस तरह से लिखेंगे, 1 कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हैं 3, कार्बन नंबर 2 लिखेंगे, उसके हाइड्रोजन्स लिखेंगे, कार्बन नंबर 3 लिखेंगे, उसके हाइड्रोजन्स लिखेंगे, कार्बन नंबर 4 लिखेंगे, उसके हाइड्रोजन्स, कार्बन नंबर 5 उसके हाइड्रोजन्स, और कार्बन नंबर 6 उसके हाइड्रोजन्स, ठीक है। तो ये हमारे पास कंडेंस्ड फार्मूला बन गया है किसका, हेक्सेन का। इसी का मॉलिक्यूलर फार्मूला किस तरह से बनाएंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स, ठीक है, और हाइड्रोजन आइटम्स, टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स हमारे पास कितने हैं C6, और हाइड्रोजन आइटम्स को काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14, ठीक है। हमारे पास ये क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला बन गया है किसका, हेक्सेन का, ठीक है। अब हमने लिखना है हेप्टेन, अगर हमें दिया हुआ है और कहा गया है कि इसका कंडेंस्ड और मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखें, तो हेप्टेन के लिए इसी में एडिशन में कर देती हूँ। इसका कंडेंस्ड फार्मूला किस तरह से लिखेंगे, कार्बन नंबर 1 के साथ 3 हाइड्रोजन्स, कार्बन नंबर 2 के साथ 2 हाइड्रोजन्स, 3 के साथ भी 2, 4 के साथ भी 2, 5 के साथ भी 2, 6 के साथ भी 2, कार्बन नंबर 7 के साथ हमारे पास 3 हाइड्रोजन्स है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, कंडेंस्ड फार्मूला है किसका, हेप्टेन का, ठीक है। हेप्टेन का हमारे पास कंडेंस्ड फार्मूला तैयार हो गया है। अब हमने इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला किस तरह से बनाना है, इससे मॉलिक्यूलर फार्मूला हम इस तरह से बनाएंगे कि हमने टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स लिखने हैं C7, अब हमसे हाइड्रोजन आइटम्स काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला किसका, हमारे पास हेप्टेन का। नेक्स्ट अगर हमारे पास गिवन है ऑक्टेन, इसी में एडिशन कर देते हैं। इसके लिए हमने कंडेंस फार्मूला किस तरह से लिखना है, CH3 CH2 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 4 हो गए, 5 6 7, और कार्बन नंबर 8 जब हम लिखेंगे तो उसके साथ हमारे पास 3 हाइड्रोजन्स हैं। ये हमारे पास क्या है, कंडेंस्ड फार्मूला है किसका, ऑक्टेन का। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला किस तरह से बनाएंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स हमारे पास कितने 8, C8, हाइड्रोजन आइटम्स को काउंट करते हैं 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या है, H18, हमारे पास ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है किसका, ऑक्टेन का, ठीक है। नेक्स्ट अगर हमें गिवन है नोनेन, अगर हमारे पास क्या नेम गिवन है, हमें कहा गया कि नोनेन का फॉर्मूला बनाना है कंडेंस्ड और मॉलिक्यूलर, तो हम इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला किस तरह से बनाएंगे, CH3 CH2 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 CH3, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास कंडेंस्ड फार्मूला बन गया किसका, नोनेन का। अब हम इसी का मॉलिक्यूलर फार्मूला किस तरह से बनाएंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स हमारे पास कितने हैं 9,
टोटल नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम्स हमने 9 लिखने हैं। हाइड्रोजन आइटम्स को काउंट करें 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 H20 हमारे पास C9H20। तो ये हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है नॉनेन का। ठीक है, नॉनेन होता है 9 कार्बन आइटम्स का। अगर आपको ये पता होगा कि नेम से कि कितने कार्बन आइटम्स का, तो आप कभी भी स्ट्रक्चर गलत नहीं हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये टेबल याद करना होगा। लास्ट है हमारे पास डीकेन। इसी में मैं इसको एडिशन कर देती हूँ। ठीक है, डीकेन हमारे पास इसका कंडेंस फार्मूला के साथ लिखेंगे CH3 CH2 CH2 CH2। नेक्स्ट 5 कार्बन, ये वाला कार्बन है, इसके साथ हमारे पास कितने हाइड्रोजन्स हैं, 2 हाइड्रोजन्स हैं। इसमें भी 2 हाइड्रोजन्स हैं, इसमें भी 2 2 2। और हमारे पास जो लास्ट कार्बन है इसके साथ कितने हाइड्रोजन्स हैं, 3। तो ये हमारे पास क्या है, कंडेंस्ड फार्मूला है किसका, डीकेन का। अगर हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखें तो हमारे पास कितने कार्बन आइटम्स हैं, ये टोटल 10 कार्बन आइटम्स हैं। तो हम लिखेंगे C10 और हमारे पास कितने हाइड्रोजन्स हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 H22। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है डीकेन का। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपको अगर कोई भी नेम गिवन है स्ट्रक्चर का, तो नेम से आपने इसका स्ट्रक्चर फार्मूला बनाना है अपनी आसानी के लिए, और उससे फिर आपने मॉलिक्यूलर और कंडेंस फार्मूला जो है वो बनाना है। तो फिर आपका कभी भी फार्मूला गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर। अगर आपको कोई भी मसला हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।